अब जो बच्चियां होती हैं, जैसे 4-5 साल की, 6 साल 7 साल की बच्चियां हैं, या आप ले लें 10 साल से कम की बच्चियां हैं, उनके अंदर वजाइनल डिस्चार्ज की क्या वजूहात हो सकती हैं। जो सेक्सुअल अराउजल होता है ना बच्चों के अंदर, टीनेज बच्चों के अंदर, उसकी वजह से भी डिस्चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ उसके लिए बड़ी फरमाइश आई थी और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप इस बारे में इंफॉर्मेशन दें। कुछ दिन पहले मैंने ख़वातीन के अंदर जो मैरिड हैं या मिडिल एज्ड हैं उनके वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में वीडियो बनाई थी। तो आज मैं जो कुंवारी बच्चियाँ हैं या अनमैरिड बच्चियाँ हैं उनके अंदर जो वजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है उसके बारे में बताऊंगी। आज के सेशन को मैं 3 टॉपिक्स में डिवाइड करूंगी, लाइक इन्फेंटाइल गर्ल्स में, या फिर छोटी बच्चियों में, 2 साल से छोटी बच्चियों के अंदर, या फिर टोडलर्स में, और फिर टीनेज बच्चियों के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज की वजूहात क्या हैं और उनका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, फीमेल पैदा होती है, तो उसके समटाइम्स लेबिया जो है वो आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं। तो वो थोड़ी एज के बाद, लेकिन जैसे महीना 1.5 महीने के बाद ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन जो वजाइनल डिस्चार्ज उसके अंदर जमा हुआ होता है वो क्योंकि वहाँ स्टेगनेंट रह के फाउल स्मेल, थोड़ा स्मेली भी हो जाता है, सम टाइम थोड़ा बहुत ब्लड स्टेन्ड हो जाता है, और ये वो पैम्पर वगैरह पे लग जाता है, जिसकी वजह से मदर्स बहुत अपसेट हो जाती हैं। तो इसका ये है कि जब आप फील करें कि आपके बच्चे के लेबिया जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, तो आप ऑयल से या किसी चीज़ से, लोशन से उसका मसाज करेंगे तो लेबिया ओपन अप हो जाते हैं। तो इसको आप इस मैयर के साथ मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप परेशान ना हों, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट तो आपने ज़रूर करना है, लेकिन अगर नियोनेट या छोटे बच्चों में, 1 साल से कम उम्र की बच्चियों में अगर आपको ये फील हो जाए तो फिर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। बाकी ये है कि छोटे बच्चों के अंदर पैम्पर जो है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें, और उनको वॉश जब करें तो प्रॉपर उसकी वॉशिंग करें, एक्सेसिव ना करें, हर दफ़ा सोप मत लगाएं, सिंपल वाटर से वॉश करके तो उसको करें। और बहुत सारी मदर्स को आदत होती है कि वो ना वाइप्स यूज़ करती हैं, तो वाइप्स जब आप यूज़ करते हैं तो वाइप्स आप आगे से पीछे से मदर्स आगे लेकर आती हैं साफ़ करते हुए, इस तरह वो ना करें। वो बच्चे का जब वाइपिंग आपने करनी है तो आगे वजाइना से एनस की तरफ करनी है, तो इस तरह बच्चे में इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जो बच्चियां होती हैं, जैसे 4-5 साल की, 6 साल 7 साल की बच्चियां हैं, या आप ले लें 10 साल से कम की बच्चियां हैं, उनके अंदर वजाइनल डिस्चार्ज की क्या वजूहात हो सकती हैं। इन बच्चियों में मोस्ट कॉमन कॉज जो वजाइनल डिस्चार्ज का है वो फॉरेन पार्टिकल है। छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, फर्श पे भी यूँ स्क्रॉल करते हैं, स्क्रैचिंग और खेलते हुए, तो इनमें मोस्टली जैसे समटाइम कोई रबर है, कोई टिश्यू पेपर का पीस है, या कुछ फॉरेन बॉडी किसी न किसी तरह अंदर थोड़ी चली जाती है, डस्ट चली जाती है, तो उससे बच्चों के अंदर वजाइनल जो है ना वो इन्फेक्शन या वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट शुरू हो जाती है। इन बच्चों में समटाइम इस तरह भी होता है कि वर्म्स होते हैं। बेसिकली जो एनल एरिया है उसमें से स्वेलिंग बच्चे कर लेते हैं। ये वो एज ग्रुप होता है जिनको हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि हाँ अब आपने वॉशरूम खुद जाना है और खुद वॉश करना है, तो बच्चों की इनिशियली हाइजीन अच्छी नहीं रहती, उसकी वजह से इनको इन्फेक्शन साथ हो जाते हैं। साथ ये है कि उनको वर्म्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो साथ में इचिंग कर देते हैं, वजाइना में भी जब इचिंग होती है, स्क्रैचेस होते हैं, तो उन बच्चियों में सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हाइजीन मैटर करती है इन सब केसेस में। अच्छा, मैंने एक और बहुत चीज़ नोट की है कि बच्चियों को कपड़ों के नीचे अंडरवियर पहनाने का भी बड़ा आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। तो बच्चों को थोड़े
एरी क्लोथ्स पहनाएं, और अगर अंडरवियर पहनाना है तो उसको वो कॉटन का अंडरवियर पहनाएं। लाइक मिक्स्ड क्लोथ्स हैं इस तरह के, उनको ना पहनाएं, और टाइट्स पहनाने से ज़रा परहेज़ करें। और बच्चों को जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी हाइजीन के बारे में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चों को आपने पर्टिकुलरली अपनी बेटियों को ज़रूर बताना है कि आपने जो वॉश करना है वो वजाइना से लेके या अपने इंटीरियर सामने वाले पोर्शन से लेके पीछे की तरफ वॉश करना है। जो वजाइना है उसके करीब ही एनल कनाल पड़ी हुई होती है और उसमें से स्टूल पास होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें फिर बच्चे की हाइजीन बड़ी मैटर करती है कि उसकी हाइजीन और उसको सारा वॉशिंग का सिखाया जाए। ठीक, अब एक बात जो मैं करने लगी हूँ वो माओं को इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए और इसकी तरफ से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। आप ज़रूर चेक करें कि कोई आपका बच्चा सेक्सुअल विक्टिम तो नहीं बन रहा, कोई बच्चे की मोलेस्टेशन तो नहीं कर रहा। अगर तो आप श्योर हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चा आपके कंट्रोल में है, आपकी आंखों के सामने रहता है, कोई सस्पेक्टेड भी ऐसा कुछ नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो इसको प्लीज़ ज़रूर चेक करें। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ समटाइम्स जो बच्चे आते हैं मोलेस्टेशन का शिकार हुए होते हैं, तो उसका भी ज़रूर आप ध्यान रखें। अब आ जाता है जो टीनेज बच्चियाँ हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी शुरू होने वाला है। तो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी शुरू होने वाला है और उनमें डिस्चार्ज है, वो ये है कि कुदरत ने जैसे सारे चेंजेस बच्चियों के अंदर आ रहे होते हैं, तो जो हार्मोन्स हैं वो अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली सिक्रीशंस होती हैं सर्विक्स की और उस सब चीज़ों की, तो ये नॉर्मल होता है वजाइनल डिस्चार्ज। अच्छा, जब जो टीनेज बच्चे हैं प्लीज़ उनमें ध्यान रखें कि आपका बच्चा यूट्यूब पे क्या देखता है या नेट पे या मोबाइल पे बैठे किस किस्म का मटेरियल देख रहा है। जो सेक्सुअल अराउजल होता है ना बच्चों के अंदर, टीनेज बच्चों के अंदर, उसकी वजह से भी डिस्चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आप इन सब मामलात में केयरफुल रहें। मैं भी बच्चियों को एडवाइस यही कर रही हूँ, आप भी अपने बच्चों को और सबको ये ज़रूर समझाएं और चेक भी रखें अपने बच्चों के ऊपर कि वो इंटरनेट पे किस किस्म का मटेरियल देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये है कि अगर बच्चे जो हैं पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाते हैं बच्चियों को, तो उसके बाद जब उनको वजाइनल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं या डिस्चार्ज है, रूटीन में जैसे कि इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अभी सेट होने में टाइम लेता है, बच्चियों में 1-2 साल लेता है, इसी तरह वजाइनल डिस्चार्ज है तो वो भी हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत चेंज होता रहता है। ओवर मेडिकेशन ना कराएं अपने बच्चों को, उसमें परेशान भी ना हो कि इसकी वजह से ही ये मेरी बच्ची बहुत कमज़ोर होती जा रही है और इसकी वजह से ही इसको बैकएक है और डिस्चार्ज की वजह से इसका रंग पीला होता जा रहा है। ऐसे नहीं होता, बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ जाती है। ठीक है, और अपने हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत बच्चों को भूख भी नहीं लग रही होती और बच्चे इरिटेबल भी हुए होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपसेट हुए होते हैं, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हर वजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं, अथेंटिक डॉक्टर्स के पास, तो वो यूजुअली मल्टीविटामिन ही आपको सजेस्ट करेंगे। वो आपको ऐसा टीनेज बच्चियों में एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं सजेस्ट करते, अनलेस के जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो फाउल स्मेलिंग है, फीवर है, साथ खारिश है, या फिर बच्चे को लोअर एब्डोमेन में पेन रहती है, तब ही आपको कोई ट्रीटमेंट देगा, अदरवाइज़ तो नहीं देते। लेकिन बहुत सारे लोग हकीमों के पास चले जाते हैं, उनकी वो पुड़ियाँ खाना शुरू हो जाते हैं कि ये जी लिकोरिया का इटर्नल इलाज हो जाएगा। तो ये सब अथेंटिक नहीं है, वो स्टीरॉइड्स दे देते हैं, उल्टा बच्चों को और ख़राब करते हैं ये लोग। तो आप अपने बच्चे की डाइट अच्छी करें। डाइट में 2-4 चीज़ें आपको बताती हूँ जो वजाइनल डिस्चार्ज या फिर जो लिकोरिया जिसे आम तौर पे लोग बोलते हैं, उसमें अपने बच्चों को दें। योगर्ट अपने बच्चों को ज़रूर दें, फर्मेंटेड फूड होता है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। दिन में 1 कप लाजमी अपने बच्चों को दही दें, इससे उनके जो गट का फ्लोरा होता है वो हेल्दी होता है और उनकी वजाइनल डिस्चार्ज में भी इसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि
इसकी स्वेलिंग वगैरह से जो है वो इतना इन्फेक्शन नहीं फैलता। फिर है नारियल का पानी या फिर नारियल इटसेल्फ, वो बहुत इफ़ेक्टिव है इसमें, ठीक है। तो इसमें हाइजीन इम्पॉर्टेंट है बच्चों का इन्फेक्शन है, बच्चों की लाइफस्टाइल को आप उसमें मॉडिफाई करके देखें। बच्चों की उनके हार्मोनल अराउजल है उसको ज़रूर एड्रेस करें। बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ को भी जहन में ज़रूर रखें। और फिर इसके साथ अगर आपको फिर भी ट्रबल सम लगता है कि बच्चियों में डिस्चार्ज है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।